जौनपुर आना हुआ। इस समय लगन का टाइम चल रहा है। पार्टी के नेता हैं अरविंद सिंह, उनके बेटे का तिलक, उसी तिलक में हम लोग जाने की तैयारी में आए हुए हैं। अखिलेश यादव बहुत शोर मचा रहे हैं कि एसआईआर में पीडीए का वोट काटा जा रहा है। हम भी तो पीडीए हैं, केशव मौर्य जी भी पीडीए हैं, संजय चौहान जी पीडीए हैं, अनुप्रिया पटेल जी पीडीए हैं। इनका तो वोट नहीं काटा जा रहा है। वो सड़क पर चिल्ला रहे हैं और जहाँ जहाँ बूथ है वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग अपना वोट बढ़ाने का काम, वोट कटवाने का काम, नाम संशोधन करने का काम वो सब कर रहे हैं। हर बूथों पर लोग लगे हैं। ये सिर्फ समाज को गुमराह करने की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये सरकार का काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम। चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है और जितनी निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करा रहा है, अभी जो डेट बढ़ा है 1 महीने का, अब यहाँ तक कह दिया चुनाव आयोग कि जिसका नाम कट रहा है जब तक वो नहीं कहेगा तब तक नहीं कटेगा। अब इस पे पूछेगा कि अखिलेश जी अब आपका क्या कहना है? राहुल गांधी तो कहते हैं कि चुनाव आयोग को चाहिए कि भाजपा झंडा अपने बिल्डिंग पे लगा दें। तो विपक्ष के नेता जो जीत के गए सदन में, इन लोगों को तो पहले रिजाइन दे देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उसी चुनाव आयोग के आदेश पर ये लोग सांसद हुए, विधायक हुए हैं, और उसी चुनाव आयोग पर उंगली उठाने से पहले कि अगर ये गलत है तो फिर उससे पहले तो आप लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए कि गलती से हम लोग जीत गए हैं। 2027 की क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। 22 तारीख को आपके यहाँ भी हलचल रहेगी। क्या? आजमगढ़ में अरौला एक जगह है और 50 बीघे का मैदान एक्वायर किए हैं। 1 लाख लोगों को जुटाएंगे, वहीं से बिल्कुल 27 का बजाएंगे। आगे चल के पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है। देखिए, भ्रम की जो स्थिति है, एसआईआर की वजह से भ्रम है, आगे परीक्षा की वजह से भ्रम है, जनगणना का ऐलान उससे भ्रम है। राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र छपवा करके हर जिले में पहुंचा चुका है। मतदाता सूची का प्रकाशन, आपने आपत्ति देखा, सब लोगों ने आपत्ति किया, उसका निस्तारण हो गया है। 28 तारीख को मतपत्र का प्रकाशन होने जा रहा है, मतदाता सूची का। चुनाव समय पर होगा। कितनी सीटों पर लड़ेंगे इस बार विधानसभा 2027? हम लोग देखिए कुल 62 सीटों पर तैयारी बढ़िया से करते हैं। अच्छा। जहां ग्रास रूट से बूथ का, सेक्टर का, ब्लॉक का विधानसभा कमेटी बना के हमारे नेता एकदम तैयारी में हैं। अब गठबंधन में हम लोग कई दल के लोग हैं, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब समझौते में जो सीटें मिलेगी उसी पे लड़ा जाएगा। ये है कि उसी 62 में से लड़ेंगे। मतलब आपकी डिमांड 62 की है? बिल्कुल। पंचायत अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में? नहीं, अकेले कहाँ, ये पार्टी का चुनाव होता है। ये तो फिर ही चुनाव होता है ना, कोई सिंबल पार्टी थोड़ा देती है। एक पार्टी से 4-5 गो पार्टी लड़ जाते हैं भीड़ के। तो क्या विधानसभा चुनाव पहले होगा पंचायत चुनाव या फिर उसके बाद? क्योंकि काफी यह समय पर होगा। यही भ्रम की स्थिति बताए ना कि जो आपके जनगणना का सवाल है, परीक्षा, बोर्ड परीक्षा का सवाल है, एसआईआर का सवाल है, इसी से लोग भ्रम में हैं। लगातार अखिलेश यादव जो है चुनाव आयोग कह रहे हैं कि भाजपा के साथ ये काम कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले सरकार उनकी थी, उस समय चुनाव आयोग किसके साथ पर था? 60 साल कांग्रेस की सरकार थी देश और प्रदेश में। उस सरकार में सहयोगी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी रही केंद्र में, प्रदेश में भी गठबंधन में लोग रहे। उस समय भी तो यही चुनाव आयोग था ना। उस समय किसका झंडा बांधता? अच्छा, आपने 62 सीट का चयन कर लिया है, तो जौनपुर में कौन सी सीट है? अब आपको कहें बताएं। मतलब आपके यहाँ विधायक, जौनपुर के विधायक आपके दिखाई नहीं दे रहे? विधायक हैं, आप कहीं रहेंगे या कहीं और भी चले जाएंगे? अरे वो कब कहिए कि चल गया बात,
वो तो समाजवादी पार्टी का झंडा टांग के उसी दिन से घूम रहा है जिस दिन से जीता है। खुलेआम टोपी लगा के घूमता है, गाड़ी में उसके झंडा लगा हुआ है। वैसा लायक विधायक तो हमने पूरे देश में नहीं देखा। ऐसा लायक विधायक। गठबंधन तो आपने किया था ना सपा से। देखिए, यही बात मैं जब कहता हूं कि अखिलेश जी जैसे धोखेबाज, तो लोगों को बुरा लगता है। ये साबित है ना, आपके जिले में जफराबाद में विधायक हमारी पार्टी हमारे सिंबल से है, झंडा क्यों लगा रहा है वो सपा का? पैड भी है। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या कार्रवाई करेंगे? निकाल दीजिए ना। निकाल दीजिए या क्या करेंगे निकाल के? पार्टी रख के संगठन क्या करेंगे? पहले ये तो जान लीजिए कि हमारी पार्टी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, हम कुछ नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी नहीं कुछ उखाड़ पा रही है। गए हैं ना विधायक उनके, वो क्या कर ली? तो राजी दल है ना यार, काम का कर पाएंगे। सिंबल आपका रहेगा, पार्टी के दूसरे विधायक रहेंगे। देखिए, जो स्थिति अखिलेश यादव जी ने मेरे साथ तैयार किया, जो स्थिति कहा, सीटें तो उन्होंने दिया हमको 16 को, लेकिन ये कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा। हमको भी कहा कि हमारी सिंबल से लड़िए। हमने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, हमारा प्रत्याशी भी होगा, हमारा सिंबल भी होगा। अंतिम दौर में होते होते तब ये तय हुआ कि अच्छा आप 2-3 लोग लड़ लो और शेष हमारी पार्टी के उम्मीदवार को लड़ा दो, सिंबल अपना दे दो। आपके जौनपुर में देख लीजिए, आपके बनारस में झंडा लगाया घूम रहा है, आपके बगल में चलो, किसी भी जिले में चलो, देखो 2027 के चुनाव में जो सीटें आपको मिलेंगी, आदमी पूछिए, हम खड़ी है। हाँ बताइए सर। हाँ 2027 जो भी सीटें आपको मिलेंगी, आपके ही झंडे से प्रत्याशी लड़ेंगे, भाजपा के झंडे से लड़ेंगे? क्या दिखा 2017 में? नहीं, 2017 नहीं, 8 सीटें मिली कि आठों अपनी पार्टी का प्रत्याशी रहा, अपना झंडा रहा, अपना डंडा रहा, सहयोगी दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। अनिल राजभर जी के क्या प्रकरण है? देखिए, वो बच्चा है, राजनीति में कच्चा है, हम उसके चच्चा है। वाह। अच्छा, आप उनके चचा हैं। इस बार अखिलेश यादव की क्या हालत होने वाली 27 में? जो 2017 में हुआ था उससे भी बुरा हाल हुआ। लोकसभा तो अच्छा लड़े। कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव आप उठा के देखिए। इसी अगर हम जौनपुर लोकसभा की बात करें तो एक प्रत्याशी मौर्य लड़ा, 3 बिरादरी के लोग लड़े ना मात्र, और उसी लोकसभा में कम से कम 8 से 10 बिरादरी के लोग हो जाएंगे। जो वोट एक जगह पोल हुआ, वो वोट कई विभागों में बटे, कई जगहों बढ़ जाएगा। एक बड़ा चर्चित मामला रहा है शंकराचार्य जी के, आपका बयान भी खैर आया था, वो लौट गए बिना स्नान किए। मन चंगा था कटौती में सर्टिफिकेट मांगा गया उनसे। रोज गंगा जी में से पानी लिया के नहा लेते थे। कोई देखत रहा 4 बजे जब लोग सुतल रहा तो 2 बाल्टी लिया के नहा लेते। स्नान करके गए। तब का किए? आप बताइए कि गंगा जी के किनारे कोई इतने दिन बिना नहाए रहेगा? वो तो कहे थे कि बड़ा अरे अब कहने के लिए, अब आप बताइए कि शंकराचार्य का काम है समाज में सद्भाव पैदा करना, कि मुख्यमंत्री से लड़ना, प्रधानमंत्री से लड़ना, उनके खिलाफ बोलना, ये साधु महात्मा को शोभा नहीं देता है। ये शोभा देता है नेतागिरी करने वाले विपक्ष के लोगों को। राहुल गांधी के भी खिलाफ उन्होंने कहा था कि हिंदू नहीं है। राहुल गांधी बेचारे जब विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, चुनाव आयोग को कटघरा में खड़ा करते हैं, उसी चुनाव आयोग से जीते हैं सांसद। क्या कहेंगे उनको? नवड़े जी की भाई उधर के बैठे हल रहे हैं। हाँ? एक किताब है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो रही है, उसके कुछ अंश को पढ़ने को लेकर के लोकसभा में बड़ा हंगामा होगा। अच्छा, ये बताइए कि जनता लोकसभा में चुन के भेजी है, चुन करके कि जाओ लोकसभा में तुम पत्रकार आयोग का गठन कराओ, तुम जाओ विकास के लिए कानून बनाओ, वहाँ से योजनाओं को ला करके अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्र का विकास करो, देश के खुशहाली के लिए काम करो, कि वहाँ झगड़ा करे बदे, मार करे बदे गल हो। वो भी तो देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मामला उठा रहे थे जो चाइना के साथ चल रहा था, रीचिंग बॉर्डर के पास। अच्छा, 60 साल जब कांग्रेस की सरकार है तब चाइना का सवाल नहीं रहा, आज सवाल दिखाता। नहीं, सवाल तब भी विपक्ष के लोग उठाते थे, जो पार्टी यहाँ सत्ता में है वो तब विपक्ष में थी,
तो भी सवाल कोई उठा सवाल देते हैं। नहीं। देखिए, जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई। इस इशू पर सरकार काम कर रही है। आप अगर उठा के देखिए, हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज बन गए, हर जिले में। ये काम तो पूर्व की भी सरकार कर सकती थी। 2 एयरपोर्ट थे पूरे प्रदेश में, आज 22 एयरपोर्ट बन गए। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। आप जहाँ हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके सामने है। सड़कों का जिस तरह जाल बिछा है 10 साल के अंदर, जब से गडकरी जी ने काम फाना है सड़क का, यूँ कह लीजिए कि अटल जी ने शुरू किया। अब आज यूपी ही नहीं, पूरे देश में सड़कों का एक ऐसा जाल बिछा है कि आदमी 10 साल पहले अगर वो 200 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता था, आज वो दूरी 2 घंटे 2.5 घंटे में तय कर रहा है। आप राजनीति का अगर चश्मा उतार करके, राजनीतिक चश्मा उतार करके लोग देखें, तब समझ में आएगा। इसी जौनपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह जो ट्रेनें खड़ी होती थी, क्या असर होता था? गंदगी होती थी। आज उठा के देखिए, वही सड़क, वही ट्रेनें खड़ी हो रही हैं। आज क्या स्थिति है? आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, सौंदर्यीकरण देखिए स्टेशनों का। जब आपके चश्मे राजनीति से प्रेरित होंगे, उसी हिसाब से देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। इस नाते कि विपक्ष अगर सरकार की सराहना करने लगेगा तो जनता वोट दी। जनता कहीं जाता है कहीं कि जब कुल अच्छा काम करो तुम, तब तो उन्होंने क्या कराया होगा, तब जा करे। अच्छा, एक चीज़ और, मुख्यमंत्री जी कई बार राजनीतिक धोखे के शिकार हुए, कई बार आपको धोखा मिला, पार्टियों से धोखा मिला। इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं धोखे से, कि अब धोखा नहीं खाएंगे, या इसके बाद भी जो है देखिए, आपके जब साथ धोखा ठोकर हो सकता है? देखिए, जब ठोकर लग जाता है ना, तो आदमी बचा के चलता है कि लगे न पावे। तो हम ठोकर खाते खाते सीख लिए हैं कि कैसे ठोकर लोग देते हैं, कैसे आदमी धोखा खाता है, तो उससे सीखते हैं। तो इस नाते कोई बतियाता है तो अब समझ में आ जाता है कि किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कहा गोली खाएं, पुलिस गोली खाए कि गोली बचाए। अच्छा, ये बताइए कि अपराधी गोली चलाए तो फूल को वर्षा करी? पुलिस की भी ड्यूटी है उसकी जान बचाना, उसको पकड़ना। अपराधी गोली चलावे, पुलिस जनता फूल को वर्षा करी? सही कह रहे मुख्यमंत्री। जा तो को काटा बोए ताको वो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा के जैसे पाला। 62 सीटों पर चुनाव आप लड़ेंगे, मेरे सब आप जीत भी जाएंगे। अरे सवाल सुन लें। तो क्या कम से कम उप मुख्यमंत्री का पद मांगेंगे? देखिए, उप मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है। सवाल 62 सीटें हम तैयार किए, गठबंधन में जो सीटें मिलेगी वो लड़ेंगे। हम उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, तब भी ओम प्रकाश राजभर को प्रदेश तो छोड़ दीजिए, देशों धीरे धीरे जाने लगा कि कौन एक नेता बा यूपी में जो छपटिया था। किस लिए छपटिया रहा है? गरीबों की लड़ाई के लिए, गरीबों की समस्या के लिए, गरीबों के साथ लड़ने के लिए छटपटाहट। तो शीर्ष पे नहीं जाएंगे तो और लड़ाई मजबूत कैसे होगी? कौन मुख्यमंत्री कमजोर? कम जाइए, कम से कम आज की तारीख में कहाँ कमजोर रहेगी? आज की तारीख में कहाँ कमजोर है? सेना का भी गठन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कुत्ता काटे लगी तो डंडा कुछ बयान है? तो कहाँ काट रहा है कि मतलब इस तरह की अरे भाई, जब काट ले तब जब डंडा लेवे। तो उसी के इलाज के लिए तो सरकार लगी हुई है। कहाँ सरकार लगी है? अभी आप ही तो कह रहे हैं कि सब, भाई कुत्ता के काटे हो तो ओके बचाओ करे सरकार लगल हो? तो ये सेना कुत्ता काटने के लिए नहीं, आप उसका मैं एक समझ शब्द रहा तो हूँ। वरत ही तो जो शोभा के किसी महिला के साथ अन्याय सड़क पर हो रहा है, खाली हाथ आप उसकी मदद कर सकते हैं? बोलिए। बजरंग दल टाइप सेना रहेगी? हाँ? हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना है। इसके काम ये है कि पहली बात तो कि आज के तारीख में उन आरएसएस के माध्यम से, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के माध्यम से जो 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चे हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। एक लक्ष्य बना करके पढ़ो। बच्चे पढ़ रहे हैं, जब उनसे पूछा जाए तो 60% 65% बच्चे ये बता रहे हैं कि अभी पढ़ लिख तो बताइए। तो हम लोग उनको बता रहे हैं कि अगर सपना माँ बाप ने सजोया इंजीनियर बनाने का, तो इंजीनियर बनने के लिए विषय पढ़ो। अगर माँ बाप का सपना डॉक्टर बनाने का है तो डॉक्टर बनने का विषय पढ़ो।
आप माँ बाप का सपना है अगर आपको फोर्स में जाने का, तो आप उसकी तैयारी करो। इस नाते हम लोग उनको इस माध्यम से दूसरी बात उनको सिखाते हैं कि अगर आप जा रहे हो सड़क पर, कहीं किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके साथ कम से कम पुलिस को फ़ोन करो और उसके साथ डट के मुकाबला करो। कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोग भाग रहे हैं, लेकिन तुम मत भागो, तुम उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। तो हम लोगों का उद्देश्य सामाजिक है। हम ऐसे ही थोड़ा बोलते हैं कि पाकिस्तान से भिड़ा 47 थमा दो, पाकिस्तान के भीतर है, घुस के मारेंगे। सब ट्रेनिंग दी जा रही है अंदर अंदर। अच्छा, अतरौलिया से किसको लड़ा रहे हैं? राजनीति में अखिलेश यादव को राय देंगे आप? हम बतिया नहीं मानेंगे तो हम का राज है? क्या कहना वो तो शिवपाल जी खुद कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्का जमीन हड़पने वाले सब आ गए हैं, इसे पार्टी चली। विरासत में अखिलेश जी राजनीति पाए हैं, विरासत में। मिलना चाहिए बेचारे शिवपाल यादव जी को, लेकिन बेचारे शिवपाल जी को किनारे लगा दिए हैं। कुछ मुफ्त में राज देंगे अखिलेश की? नहीं भैया, हम राय नहीं देंगे। अरे कुछ अरे का राय देंगे? अच्छा, अतरौलिया से किसको चुनाव लड़ा रहे हैं? हाँ? अतरौलिया अरे चुनाव कहाँ हो तक लड़ाया जाए। तैयारी तो 10 सीट पर है इस बार। इस नाते हम वहाँ निशाने पर हैं। आजमगढ़ में 10 सीट पे अब क्या